बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने जा रही हूँ जो पहले कभी आपने ना कभी देखी, ना कभी बनाई, ना कभी खाई होगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको सबूनी बनाना बताऊंगी। देसी तरीके से हम अपने घर में सबूनी कैसे बनाते हैं। तो सबूनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें सूजी आधा किलो, गुड़ 1 पाव, इलायची हस्बे जायका, कुकिंग ऑयल 1 कप बड़े साइज का, 1 कप दूध मीडियम साइज, 2 कप पानी बड़े साइज के। सबसे पहले हम सूजी को पानी में भिगो देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूजी में इतना पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छे तरीके से इसमें भीग जाए। अब इसमें चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब सूजी को मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी में अच्छे से भिगो दिया है। अब ये 1/2 कप पानी का बच गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाएंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह वक्फे वक्फे से सूजी में चम्मच हिलाने से सूजी के दाने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। अब कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है बड़े साइज का। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मैश किया हुआ गुड़ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चम्मच की मदद से इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ जब कुकिंग ऑयल में मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। मेल्ट होते ही ये बहुत अच्छे तरीके से फूल गया है। गुड़ बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। 1-2 चम्मच हिलाने के बाद हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सूजी डालते ही कुकिंग ऑयल में एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। अब इसमें हम बराबर चम्मच हिलाएंगे ये ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। माशाल्लाह सूजी ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब जैसे ही हम इसमें चम्मच हिलाएंगे तो और ज़्यादा फूल जाएगी। इसमें बराबर चम्मच हिलाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे और उस वक्त तक भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आए।
माशाल्लाह सूजी की क्वांटिटी आधा किलो थी। माशाल्लाह जैसे ही हमने इसको भिगोया तो इतनी फूल के हो चुकी है। सुबूनी हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं, ये सर्दियों की सुगात है। माशाल्लाह चम्मच हिलाने से और ज़्यादा फूल रही है। अब इसमें हम इलायचियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बनाने का तरीका ये है कि इसमें आप तेज़ी से जल्दी इसमें चम्मच हिलाएं। माशाल्लाह सूजी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। सूजी को भूनने में टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सूजी में पानी था, और इसको उस वक्त तक भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। माशाल्लाह सूजी बहुत अच्छे तरीके से हमने भून ली है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है। 40 से 45 मिनट मुझे लगे हैं सूजी भूनने में, क्योंकि सूजी में पानी था इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा है भूनने में। अब सूजी हमारी बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब सुबूनी हमारी तैयार है। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी सुबूनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे घर में सुबूनी बहुत शौक से खाते हैं और ये सर्दियों की सौगात है। इसको हम चाय के साथ बड़े शौक से खाते हैं। ये स्पेशल रेसिपी सुबूनी बनाने की जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।